गोड्डा राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने नया नगर हाट मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान महागठबंधन प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के पक्ष में वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि 20 नवंबर को चुनाव के दिन जब घर से निकले तो ये सोचकर मत निकले कि विधायक चुनने जा रहे हैं, ये सोचकर निकले कि मजबूत मंत्री को चुनने जा रहे हैं। कहा कि छोटी छोटी नाराजगी, मनमुटाव, शिकायतें होती हैं, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीज भुलानी पड़ती है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। आपका एक वोट बर्बाद करने से भाजपा का फायदा पहुंचेगा, इसीलिए भाजपा के झूठ में मत आइएगा। भाजपा सीधी लड़ाई नहीं जीत पाती, तब बांटेंगे की साजिश करती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी जीतेगी तो अडानी अंबानी का कर्ज माफ होगा और महागठबंधन जीतेगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। भाजपा नफरत की गारंटी देती है और कांग्रेस विकास की गारंटी देती है, इसीलिए भाजपा के झांसे में नहीं आए, क्योंकि भाजपा कफन पर भी टैक्स लेती है। कहा कि आपका दिया गया वोट सिर्फ दीपिका पांडे को नहीं बल्कि मोहब्बत मसीहा राहुल गांधी को मिलेगा, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट से जनसभा स्थल गूंज उठा। मौके पर लोगों ने दीपिका पांडे सिंह के पक्ष में हाथ उठाकर समर्थन का वादा किया। कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद, दुआ से विधायक की जिम्मेदारी मिलने पर आप लोगों की आवाज बनकर विधानसभा पहुंची। आपकी छोटी बड़ी सुख दुख में शामिल रही हूँ। आने वाले समय में महागामा जिला बनेगा। महागामा में डिग्री कॉलेज शुरू हो गया। हमारे बच्चे अब रांची और भागलपुर पढ़ाई करने नहीं जाएंगे। 300 बेड का अस्पताल बन रहा है। आगे मेडिकल कॉलेज बनने में परेशानी नहीं होगी। आने वाले समय में नया महागामा छोटी से बड़ी फैक्ट्रियां यहां पर खुलेंगी और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। मदरसा बोर्ड गठन किया जाएगा। श्रीमती पांडे ने कहा कि बहू बनकर आई हूं, लेकिन बेटी बनकर आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। जनसभा में छत्तीसगढ़ के नेता मोहन मलकान, पूर्व विधायक राजेश रंजन, जिला अध्यक्ष दिनेश यादव, अरशद बहाव, इरफान काजी, गुलजारी दास, फताउर रहमान सिद्दीकी, याहिया सिद्दीकी, प्रतिभा रघुवंशी, ज्योति रौतेला के अलावा हजारों लोगों की हमको संचालित नहीं कर सकता है। हम झारखंड की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। झुके नहीं, टूटे नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे जितना जेल के अंदर रखो, हेमंत सोरेन को बुलाया जा सकता है, न छुपाया जा सकता है। और आखिरकार कोर्ट ने जमानत दी और जमानत देते हुए ये कहा तो इनका तो कोई कसूर ही नहीं था, इन पे तो कोई आरोप ही सही से नहीं बनता, लेकिन फिर भी भाजपा ने महीनों जेल में रखा। सोचिए ये भाजपा वाले जब मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो अगर ये सत्ता में आएंगे तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे फकीर सो रहा है। बेखबर चादर तान के सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और आगे रोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, तू सो रहा है। तो उस फकीर की बात सुनना और उस फकीर की बात का जवाब पर आपकी तालियां उठे। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ नीली आंखों से देखा और देखते कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये भाजपा वाले जो नफरत की खेती यहाँ पर करना चाहते हैं, महागामा वालों इसको कामयाब नहीं होने देना है। वो असम से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, हेमंत विश्व शर्मा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आपके यहाँ एक नेताजी रहते हैं, आपके सांसद, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं तीनों झारखंड में नक्शा लेकर के मैं जहां भी जा रहा हूँ नक्शा लेकर के जा रहा हूँ। ये जो आकर के आपके बीच में कह रहे हैं घुसपैठिया, मैं तो यहाँ के सांसद से भी कहूँगा और असम के मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि मेरे हाथ में जो भारत का नक्शा है इसमें आइए देखिए है झारखंड। मैं चैलेंज करता हूँ, आइए डिबेट करिए
देश को लगती है। ये नक्शा देखिए और मैं उनके समर्थकों से भी कहूंगा कि नक्शा देखिए, झारखंड की कोई भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती ही नहीं है, छूती ही नहीं है। ये झूठ इनके पास होते नहीं है, ये नफरत की खेती करना चाहते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि इनकी नफरत की खेती से कुछ विकास का काम हो सकेगा, वो गलतफहमी के शिकार हैं। नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। किसी मुगालते में नहीं आना है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनका नारा क्या है, बटोगे कटोगे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे। और एक तरफ हमारे नारे क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत के साथ जाना है या मोहब्बत के साथ जाना है। मैं अपनी बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूं, हजारों किलोमीटर दूर से मेरे भाइयों, कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में एक भी वोट इधर उधर कहीं देने का मतलब है भाजपा को सीधे फायदा पहुंचाना। मैं सैल्यूट करूंगा राहुल गांधी जी को। याद करिए वो नारा 400 पार का, और याद करिए उस समय भाजपा के नेताओं के भाषण, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लालू सिंह हो, चाहे दिया बेटा हो, चाहे अरुण गोविल हो। एक नारा था उनका कि हमें बहुमत दो, हमें संविधान बदलना है। लेकिन ये तो भारत की जनता का आभार कि 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे पटक दिया। लगे हुए हेमंत सोरेन, कल्पना जी और कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के सिपाही, सब जिस तरह से बिना संसाधन के भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मैंने बहन दीपिका पांडे का काम देखा है, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में जब 20 तारीख को आप घरों से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ ये सोच के मत जाइएगा कि विधायक चुनने जा रहे हैं। ये सोच के जाना कि आप आने वाली सरकार में एक मजबूत कैबिनेट मंत्री चुनने जा रहे हो। छोटी छोटी नाराजगी होती है, मनमुटाव होता है, शिकायतें होती है, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें भुलानी पड़ती है, नजरअंदाज करनी पड़ती है। मैं इसलिए भी आपसे कहता हूं, ये सिर्फ विधायकी चुनाव का चुनाव नहीं है हराने जिताने का। ये आने वाले दिनों में भारत के आईन को, संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए आप सबको इस लड़ाई में गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जो भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपको उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करता हूं मेरे भाई कि इस चुनाव में, मैंने कहा ना मैं बहुत दूर से आया हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप घंटों से यहाँ खड़े हैं इस तपती दोपहरी में मेरी मोहब्बत में, दीपिका जी के समर्थन में, राहुल गांधी के लिए। मैं तो सियासत की दुनिया का आदमी नहीं था। खुदा ने मुझे शायरी लिखने, कहने, पढ़ने की सलाहियत दी, तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने उस शायरी का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे नज़्में पढ़ने के लिए नहीं किया। मैंने अपनी शायरी का इस्तेमाल नजीब की मां के आंसुओं के लिए किया, पहलू खान की